matters. Anything which has some mass and occupies some space are called matter. Matters are basically four kinds of: solid, liquid, gas and plasma. As you all know, all the matters are made of by small particles. Now, these particles are made of by small molecules. Further, these molecules are made by small charged atoms. हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? मैं आपका दास सर एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे एक बेहतरीन से फिजिक्स के कॉन्सेप्ट के साथ, बट आज का जो कॉन्सेप्ट होगा वो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का होगा। तो जी हाँ, बिल्कुल आज मैं बात करने वाला हूँ एटम और उसके हिस्ट्री के ऊपर। वक्त था सन 1804 और सर जॉन डाल्टन ने डाल्टन एटॉमिक मॉडल को प्रोड्यूस किया। डाल्टन एटॉमिक मॉडल में सर जॉन डाल्टन ने बताया कि एटम किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट छोटा सा पार्टिकल होता है जो कि इंडिविजिबल होता है, जिसे हम छोटे पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। हर एक एलिमेंट का जो साइज होता है एटम का वो डिफरेंट होता है और यही था डाल्टन एटॉमिक मॉडल। हालांकि डाल्टन एटॉमिक मॉडल में एटम्स को किसी सॉलिड बॉल के अलावा और कुछ नहीं बताया गया। उसमें क्या पॉजिटिव चार्ज होती हैं, क्या नेगेटिव चार्ज होती हैं, इन सभी चीजों का कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया। सो डाल्टन एटॉमिक मॉडल को केवल और केवल एक सॉलिड बॉल के रूप में देखा जाता है। अब वक्त था सन 1897। जी हाँ, ये वही टाइम है जिसमें सर जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। 1897 जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के खोज के पश्चात सन 1900 में 1900 में सर जे थॉमसन ने थॉमसन एटॉमिक मॉडल को प्रपोज किया। इस एटॉमिक मॉडल को हम प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जानते हैं। इस एटॉमिक मॉडल में सर जे थॉमसन ने बताया कि कोई एक एटम वाटरमेलन की तरह होता है। वाटरमेलन का जो रेड पार्ट होता है वो किसी भी एटम में पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करता है और जो ब्लैक शीट्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। हालांकि इस मॉडल में इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्यूशन के बारे में, रिवॉल्वेशन के बारे में सर जे थॉमसन ने कोई जानकारी नहीं दी थी। अब वक्त आया कुछ एक्सपेरिमेंटल बेस्ड एटॉमिक मॉडल को डिस्क्राइब करने का। इसमें सबसे बड़ा योगदान सर रदरफोर्ड साहब का आया। सन 1907 में 1907 में सर रदरफोर्ड ने अपने दो स्टूडेंट जीजर और मार्सडेन के साथ एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, जिसे हम अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का नाम देते हैं। अल्फा पार्टिकल के पास दो पॉजिटिव चार्ज होता है। जब किसी अल्फा पार्टिकल को एक थिन गोल्ड फॉइल के थ्रू पास कराया गया तो रदरफोर्ड साहब और जीजर और मार्सडेन साहब ने नोटिस किया कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो सीधी रेखा में चली जा रही है। मिलियंस और बिलियंस में केवल कुछ ही अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो मोर देन 90 डिग्री का डेविएशन शो करता है। जब इसे एनालिसिस किया गया तो रदरफोर्ड साहब ने 1911 में रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया। इस एटॉमिक मॉडल में कहा गया कि एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट जो होता है वो क्या होता है, खाली होता है। सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस यानी कि एटम के सेंटर की तरफ कंसंट्रेटेड होते हैं, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। इलेक्ट्रॉन इसी न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं। इस थियरी में कुछ ड्रॉबैक्स भी थी। क्या ड्रॉबैक्स थी? तो सबसे पहला जो ड्रॉबैक था, जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी न्यूक्लियस या फिर कहीं पे भी रिवॉल्व करता है तो वो एनर्जी रेडिएट करता है और न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करने वाला इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूअस एनर्जी रेडिएट करेगा। बट जब इलेक्ट्रॉन से निकलने वाली एनर्जी को रीड किया गया तो देखा गया इलेक्ट्रॉन से जो एनर्जी निकल रही है वो कैसा निकल रहा है, डिस्क्रीट निकल रहा है। इस बेसिस पे इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, वो जो एनर्जी रेडिएट कर रहा है, उस एनर्जी के बेसिस पे ये जो थियरी था, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल था, वो जस्टिफाइड नहीं था। दूसरा ड्रॉबैक ये था कि एनर्जी रेडिएट करता हुआ इलेक्ट्रॉन एक समय अपना सारा का सारा एनर्जी क्या कर देगा, लूज कर देगा और वो न्यूक्लियस के ऊपर फॉल कर जाएगा। इसका मतलब है एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क आता है एटम की स्टेबिलिटी के ऊपर। ये थी सर रदरफोर्ड साहब के एटॉमिक मॉडल का ड्रॉबैक्स। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में भले ही कुछ ड्रॉबैक्स थी,
उन ड्रॉबैक्स को सन 1913 में सर नील्स बोर द्वारा रिमूव किया गया। यानी कि उनके जो एटॉमिक थ्योरी में कुछ ड्रॉबैक्स थी उनको रिमूव किया गया सर नील्स बोर के द्वारा। 1913 में सर नील्स बोर ने बोर एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया और बोर्स एटॉमिक मॉडल में उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर कहीं पे भी रिवॉल्व नहीं करता। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी जाकर के रिवॉल्व करना स्टार्ट कर दे। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ केवल और केवल वहीं पे रिवॉल्व करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल होता है h/2π के। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन केवल और केवल ऐसे ही ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है जहां पर उसकी एनर्जी स्टेबल होती है, और स्टेबल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता हुआ इलेक्ट्रॉन कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करता है। इसका मतलब है जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है और वो जो ऑर्बिट होता है वो स्टेबल ऑर्बिट होता है, तो वहां पर रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करता, और इसके बेसिस पे जो एटम का स्टेबिलिटी है वो स्टेबल हो जाता है। सर हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो सर हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपसे क्या कहता है? सर हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमसे कहता है कि अगर हम किसी मूविंग इलेक्ट्रॉन का पोजीशन फाइंड आउट करने जाते हैं तो हमें उसके मोमेंटम का आइडिया नहीं लग पाता, और अगर हम उसके मोमेंटम का आइडिया लगाने जाते हैं तो हमें उसका पोजीशन नहीं पता चल पाता। इस थियरी के बेसिस पे सन 1926 में सर स्क्रॉडिंगर, एरविन स्क्रॉडिंगर ने एक हाइपोथेसिस प्रोड्यूस किया। उन्होंने कहा कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन का पोजीशन फाइंड आउट करना है तो हमें उसका मोमेंटम पता होना चाहिए, और अगर हम मोमेंटम पता करने जाते हैं तो हमें उसका पोजीशन नहीं पता चल पाता। सर स्क्रॉडिंगर ने 1926 में एक वेव इक्वेशन इजाद किया। उस वेव इक्वेशन में उन्होंने किसी भी इलेक्ट्रॉन का टोटल एनर्जी फाइंड आउट की, और उस टोटल एनर्जी फाइंड आउट करने के बाद उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स का प्रोबेबल लगभग पोजीशन, अप्रॉक्सीमेटली पोजीशन फाइंड आउट किया, और उन्हें पता चला कि किसी भी एटम में न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स के फॉर्म में नहीं होता बल्कि क्लाउड्स के फॉर्म में होता है। ये एक रिवॉल्यूशनरी थ्योरी थी, और ये एक लेटेस्ट एटॉमिक मॉडल है जिसे हम लोग स्क्रॉडिंगर्स एटॉमिक मॉडल कहते हैं। इन्होंने कहा क्या? स्क्रॉडिंगर्स एटॉमिक मॉडल में बताया गया कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स में नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड के फॉर्म में होता है, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड में रहने वाला इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कॉन्टिन्यूअसली रैपिडली न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव करता रहता है। उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा और इंटरेस्टिंग लगा होगा। इसमें से अगर कोई भी एटॉमिक मॉडल को आपको डिटेल में जानना होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। मुझे और मेरे चैनल को ढेर सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।